मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली की सियासत में तब से भूचाल आ रखा है जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए। जेल से रिहा होकर अंतरिम जमानत पर बाहर आए, लेकिन बाहर आने के बाद भी कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। और अब भी इस वक्त की कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है और दिल्ली की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि लगातार उनकी जमानत पे सुनवाई चल रही है, अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल का रास्ता देखेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को एक बार फिर से सरेंडर करना है, यानी एक बार फिर से तिहाड़ जेल का रास्ता अपनाना है। और अगर वो इस बार जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती है। यानी सुनीता केजरीवाल को सियासत से कोई भी लेना देना नहीं है, राजनीति से उनका दूर से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अगर अरविंद केजरीवाल जब तक एक तरह से दिल्ली की सियासत में मौजूद नहीं थे, वो केवल तब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमान को संभाल रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब दिल्ली में राजनीतिक हलचल देख रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की एक तरह से इस बात की चर्चा तेज है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और इनका मामला लंबा खिंचता है तो आखिर दिल्ली की सियासत को कौन संभालेगा। संजय सिंह के हाथ में अरविंद केजरीवाल सियासत सौंप नहीं सकते, बचे मनीष सिसोदिया। अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं, उनके जेल से बाहर आने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि एक बार फिर से दिल्ली में उनको कोई ऐसा पद दिया जाएगा जिस पद को वो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में संभाल सके। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और मनीष सिसोदिया के बाहर आने में आखिर क्या ताल्लुकात बैठेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में अपना बिगड़ता वर्चस्व संभालने की तमाम कोशिशें कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी अपना बिगड़ता वर्चस्व संभालती है तो उसके लिए उन्हें मुखिया की जरूरत है, लेकिन मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल 2 जून के बाद मौजूद नहीं होंगे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस से सरेंडर करना है, लेकिन उनके सरेंडर करते ही कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये भी खबर आई थी कि हर हफ्ते उन्हें एक बार अपनी पत्नी से मिलने का मौका मिलेगा। आपको बता दें मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार रहती है, उनको एक वो गंभीर बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया ने ये अर्जी भी डाली थी कोर्ट के सामने कि मुझे मेरी पत्नी के हक में, मुझे मेरी पत्नी के हित में बाहर जाना जरूरी है क्योंकि मेरी पत्नी बीमार रहती है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको इस बात की, हाई कोर्ट की तरफ से उनको इस बात की राहत दी गई कि आप हर हफ्ते अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। लेकिन क्या उनकी पत्नी से मिलना मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा बहाना बनेगा कोर्ट से और जेल से बाहर आने का, जमानत पे बाहर आने का? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं होंगे तो आखिर दिल्ली की सियासत संभालेगा कौन, दिल्ली की राजनीति कौन संभालेगा? क्योंकि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से बेहद दूर है। और वहीं आप देख लें कि संजय सिंह और अतीशी मारलेना का दूर दूर तक भी दिल्ली में मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े पद पे कोई भी उनका ताल्लुकात नहीं है। हालांकि वो दोनों ही मंत्री पद पे बैठे हैं, लेकिन ईडी की गाज दोनों ही मंत्रियों पर गिर रखी है। तो मुद्दा उठता है कि आखिर कौन। इसीलिए पूरी की पूरी जो स्थिति है और कहीं ना कहीं जो कड़ियां है वो मनीष सिसोदिया से जोड़ के देखी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना यानी मनीष सिसोदिया का जमानत पे बाहर आना। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे समीकरण पर और दिल्ली में इस बिगड़ती स्थिति पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।